ये आज लोकसभा चुनाव के दूसरे राउंड की वोटिंग हुई। 88 सीटों पर वोट डाले गए। शाम 7 बजे तक आंकड़ों के मुताबिक संकेत ये हैं कि इस चरण में भी वोटिंग कम हुई है। यह चिंताजनक बात है। सवाल यह है कि क्या हीट वेव की वजह से मतदाता घर से कम निकले? क्या लंबे वीकेंड पर मतदान की जिम्मेदारी भूलकर लोग छुट्टियों पर निकल गए? दूसरे चरण में असम, बिहार, यूपी, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित 13 राज्यों में मतदान हुआ और अब तक के डेटा के मुताबिक 2019 की तुलना में ज्यादातर राज्यों में मतदान प्रतिशत गिर गया है। इस बार दूसरे चरण के लिए शाम 7 बजे तक 61% वोटिंग हुई। अब तक के हिसाब से यह 2019 के लोकसभा चुनाव से करीब 9% कम है। पिछली बार इसी चरण में 88 सीटों पर 70% वोटिंग हुई थी। यूपी में 53% वोटिंग हुई। 2019 में इन्हीं सीटों पर करीब 63% वोट पड़े थे। बिहार में करीब 54% वोटिंग हुई, जबकि पिछली बार 63% वोटिंग हुई थी। पश्चिम बंगाल में लगभग 72% वोट पड़े हैं, जबकि 2019 में लगभग 81% मत डाले गए थे। महाराष्ट्र में लगभग 54% वोटिंग हुई, जबकि 2019 में 63% मतदान हुआ। छत्तीसगढ़ में इस बार 72% वोट पड़े हैं, जबकि 2019 में 75% वोट डाले गए। देखिए, आप सभी से मेरी अपील है, वोट जरूर डालिए। मैंने भी आज अपना वोट डाला। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। राज्य भर ये आंकड़े शाम 6 बजे तक के हैं। अंतिम आंकड़े जारी होने तक थोड़ा बदलाव हो सकता है। हालांकि इस चरण में जो चुनावी मैदान में है, हर किसी को अपनी जीत का पूरा भरोसा है। हॉल नॉर्थ इंडिया से, उत्तर भारत से भी हमें यहाँ सुनाई दे रहा है, बिल्कुल भाजपा के खिलाफ है। लोगों को ये पता है कि 24/7 अवेलेबल रहने वाली नवनीत राणा है। एक नई इतिहास लिखने के लिए जनता ने लाइन लगा दी, तो तैयार हो गया। बोला मुझे वो पप्पू छोड़ के कोई चाहिए ही नहीं। इतना अद्भुत उत्साह है और यही एक शिनाख्त है, प्रतीक है सफल लोकतंत्र की। के मुकाबले में कोई भी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के मुकाबले में कोई है तो मेरे मुकाबले में भी नहीं है। People are here to vote for performance. आज सुधा मूर्ति जी ने जब वोट डाला तो एक बड़ी अच्छी बात कही। घर में बैठे बैठे टिप्पणी ना करें, बाहर निकले, वोट करें। 2019 में लोकसभा चुनाव के दूसरे राउंड के मुकाबले इस बार दूसरे चरण में मतदान कम हुआ। इस वोटिंग पैटर्न के क्या मायने हैं? कम मतदान से किसे फायदा, किसे नुकसान होगा? आमतौर पर अधिक वोटिंग को सत्ता के खिलाफ देखा जाता है। 2019 में करीब 58% वोटिंग हुई थी। 2009 में, आई स्टैंड करेक्टेड, सॉरी, जबकि 2014 में करीब 8% ज्यादा यानी 66% वोटिंग हुई। ज्यादा वोटिंग हुई, लेकिन यूपीए सरकार बुरी तरह हारी। एनडीए को भारी जीत मिली। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में यह ट्रेंड बदला। ज्यादा वोटिंग परसेंट के बावजूद केंद्र में एनडीए की सत्ता की वापसी होती है। 2014 में 66% के मुकाबले 2019 में 67% वोट पड़े थे। लेकिन 2019 में ज्यादा वोटिंग का फायदा सत्ता पक्ष को मिला, एनडीए की जीत हुई।